हेलो स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ने वाले हैं डिफरेंशियल इक्वेशन का एक्सरसाइज 8.1। तो वो शुरू करने से पहले हम जान लेते हैं उसमें कौन से टर्म्स यूज़ होंगे। तो स्टार्ट करते हैं। लेट y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। तो यहाँ पे मैंने क्या लिखा, y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, जो कि x यहाँ पे है इंडिपेंडेंट वेरिएबल और y यहाँ पे है डिपेंडेंट वेरिएबल। इसका एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4। तो इस इक्वेशन में y इज डिपेंडेंट ऑन x, तो x को हम कहेंगे इंडिपेंडेंट वेरिएबल और y को कहेंगे डिपेंडेंट वेरिएबल। तो डिफरेंशियल इक्वेशन का मतलब क्या होता है, उस इक्वेशन में डेरिवेटिव ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल विथ रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल होना चाहिए, उसमें एक डिपेंडेंट वेरिएबल होना चाहिए और इंडिपेंडेंट वेरिएबल भी होना चाहिए। तो ये बन गया हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन। इन शॉर्ट इसे कहते हैं डीई। और एक एग्जांपल लेते हैं। dy अपॉन डी एक्स प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो इस इक्वेशन में भी क्या हो गया, dy बाई डी एक्स प्रेजेंट है, डेरिवेटिव प्रेजेंट है, डिपेंडेंट वेरिएबल प्रेजेंट है और इंडिपेंडेंट वेरिएबल प्रेजेंट है, और ये मैंने एक्स्ट्रा यहाँ पे लिख दिया कांस्टेंट। तो डिफरेंशियल इक्वेशन में कौन सी चीज़ें यहाँ पे होनी चाहिए, ये जो है वो कंपलसरी है। ये जो है वो कंपलसरी टर्म होना है डिफरेंशियल इक्वेशन में। तो ये जो डेरिवेटिव है वो फर्स्ट ऑर्डर हो सकता है, सेकंड ऑर्डर हो सकता है, ओके, एंड सो ऑन। सो डेरिवेटिव कंपलसरी होना चाहिए। ये जो है डिपेंडेंट वेरिएबल और इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ये कंपलसरी टर्म्स नहीं है, बट जो डेरिवेटिव है वो कंपलसरी उस इक्वेशन में होना चाहिए। तो जैसे कि आपके टेक्स्ट बुक में डेफिनेशन दिया है, ओके, आप चेक कीजिए। एन इक्वेशन इन्वॉल्विंग डिपेंडेंट वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड डेरिवेटिव ऑफ द डिपेंडेंट वेरिएबल। तो जैसे कि हमने यहाँ पे इस एग्जाम्पल में देखा है। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं ऑर्डर और डिग्री किसे कहते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं कि ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन किसे कहते हैं। सो इट इज गिवन हियर, इट इज द ऑर्डर ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ऑकरिंग इन द डिफरेंशियल इक्वेशन, और डिग्री, it is the power of the highest order derivative when all the derivatives are made free from fractional indices and negative sign if any. So let us start with an example. फर्स्ट एग्जाम्पल ले लेते हैं हम। dy अपॉन डी एक्स प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स। तो यहाँ पे क्या हो गया, ये है, इसका ऑर्डर है फर्स्ट ऑर्डर, तो ये है फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। सो ऑर्डर हो गया इस इक्वेशन का 1, और डिग्री यहाँ पे क्या बोला है, इट इज़ द पावर ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। तो यहाँ पे हाईएस्ट ऑर्डर है dy अपॉन डी एक्स फर्स्ट ऑर्डर, और उसका पावर है 1, सो यहाँ पे डिग्री हो गया 1। सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं। 3dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 5x प्लस 6 अपॉन dy अपॉन डी एक्स। ओके, तो यहाँ पे को क्या हो रहा है कि ये जो हमारे पास डेफिनेशन है, द पावर ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव व्हेन ऑल द डेरिवेटिव्स आर मेड फ्री फ्रॉम फ्रैक्शनल इंडाइसिस एंड नेगेटिव साइन। तो ये क्योंकि ये डिनोमिनेटर में है, अगर हम उसे न्यूमरेटर में ले लेते हैं तो उसका पावर हो जाएगा -1। तो ये हमें नेगेटिव में नहीं चाहिए, तो पहले उसको फ्री ऑफ नेगेटिव साइन कर लेते हैं। तो ये आगे सॉल्व करना होगा हमें, ये यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। 3dy अपॉन डी एक्स द होल स्क्वायर इज इक्वल टू 5x प्लस 6 हो जाएगा ये। तो अभी हम जब यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे डेरिवेटिव तो एक ही है और वो है फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, तो इसका ऑर्डर हो जाएगा 1, और क्योंकि इसका पावर है 2 बन गया, हमने अब जब ये सॉल्व कर दिया तो इसका डिग्री हो जाएगा 2।
ठीक है, अब अपने ऑर्डर और डिग्री जान लिया है तो हम शुरू करते हैं एक्सरसाइज 8.1। पॉइंट 1 का क्वेश्चन देखिए, डिटरमाइन द ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ द फॉलोइंग डिफरेंशियल इक्वेशन। तो फर्स्ट हम देखते हैं यहाँ पे फर्स्ट ऑर्डर है dx अपॉन dt और यहाँ पे सेकेंड ऑर्डर भी प्रेजेंट है, तो सबसे बड़ा कौन सा हो गया, सेकेंड ऑर्डर। तो इसका ऑर्डर है 2 और जिसका जो हाईएस्ट ऑर्डर है 2 है उसका हमें पावर चेक करना है, उसका पावर तो 1 है, इसीलिए यहाँ पे डिग्री हो गया 1। क्या ये हो गया फर्स्ट क्वेश्चन के लिए। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पे डी वाई अपॉन डी एक्स है फर्स्ट ऑर्डर और डी स्क्वायर अपॉन डी एक्स स्क्वायर है सेकेंड ऑर्डर। तो क्योंकि ये यहाँ पे हाईएस्ट ऑर्डर है तो इसका ऑर्डर हो गया 2 और हाईएस्ट ऑर्डर जो हमने निकाला है, पहचाना है, यहाँ पे इसका पावर है 2, तो इसीलिए उसका डिग्री हो गया 2। थर्ड इक्वेशन देखिए, यहाँ पे थर्ड जो एक्सप्रेशन यहाँ पे दिया है उसके लिए यहाँ पे ये है डी वाई अपॉन डी एक्स फर्स्ट ऑर्डर और ये है डी रेज टू 4y अपॉन डी एक्स 4। तो इसके लिए यहाँ पे इसका ऑर्डर बनता है फोर्थ ऑर्डर है, इसीलिए वो 4 है। और क्योंकि यहाँ पे ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे क्योंकि ये फोर्थ ऑर्डर है तो इसका पावर है 1, इसीलिए इसका डिग्री हम लिख देंगे 1। सिमिलरली जो ये फोर्थ इक्वेशन है ये हो गया वेरिएबल, ये है फर्स्ट डेरिवेटिव, सेकंड डेरिवेटिव और थर्ड डेरिवेटिव। तो यहाँ पे इसका ऑर्डर हो गया 3 और उस ऑर्डर का पावर है, हाईएस्ट ऑर्डर का पावर है 2, इसीलिए इस इक्वेशन का डिग्री बनता है 2। अभी हम फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पे ये जो यहाँ पे दिया है, तो फिफ्थ क्वेश्चन में क्योंकि ये डिनोमिनेटर में है, अगर हम उसे न्यूमरेटर में कंसिडर करेंगे तो वो नेगेटिव बन जाएगा और ये फ्रैक्शन में है, तो इसे हमें पहले सिंप्लीफाई करना है। फर्स्ट में यहाँ पे क्वेश्चन लिख देती हूँ, स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस 1 अपॉन डी वाई अपॉन डी एक्स द होल स्क्वायर इज इक्वल टू डी वाई अपॉन डी एक्स रेज टू 3 अपॉन 2 दिया है। तो ये स्क्वायर रूट और ये 1/2 यहाँ पर भी स्क्वायर रूट है, वो हटाने के लिए स्क्वायरिंग ऑन बोथ द साइड्स करने के बाद हमें मिलता है 1/dy/dx स्क्वायर इज इक्वल टू dy/dx क्यूब। तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं यहाँ पे, dy/dx द होल स्क्वायर प्लस 1/dy/dx द होल स्क्वायर इज इक्वल टू dy/dx क्यूब। तो फिर से ये यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करना होगा, dy/dx द होल स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू dy/dx क्यूब और 2 है, तो ये मल्टीप्लाई होने के बाद लॉज ऑफ इंडाइसिस यूज़ करके 3 + 2 यहाँ पे हो जाएगा 5। तो अभी यहाँ पे हम देखते हैं कि हाईएस्ट ऑर्डर और डिग्री क्या है। दोनों के लिए ये फर्स्ट ऑर्डर है और यहाँ पर भी फर्स्ट ऑर्डर है, तो यहाँ पे ऑर्डर हो गया 1 और यहाँ पे हाईएस्ट ऑर्डर का पावर है 5, तो डिग्री ऑफ द इक्वेशन हो गया यहाँ पे 5। तो ये है फिफ्थ का आंसर। ठीक है स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट हम देखते हैं सिक्स्थ और सेवेंथ। सिक्स्थ क्वेश्चन जो है यहाँ पे ये है फर्स्ट ऑर्डर और ये है सेकेंड ऑर्डर, तो इसका ऑर्डर हो जाएगा 2 और क्योंकि यहाँ पे सेकेंड ऑर्डर का पावर 1 है तो डिग्री ऑफ द इक्वेशन इज 1। नेक्स्ट सेवेंथ, डी क्यूब वाई अपॉन डी एक्स क्यूब रेज टू 1/6 इज इक्वल टू 9। सो जैसे कि हमने डेफिनेशन में देखा, ऑर्डर
जो होता है वो हाईएस्ट ऑर्डर होता है, और डिग्री जो होता है वो इट शुड बी फ्री ऑफ एनी फ्रैक्शंस एंड नेगेटिव, सो ये नहीं होना चाहिए। तो इसीलिए 1/6 है, हम उसको यहाँ पे 6 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये इक्वेशन बन जाएगा d³ y/dx³ इज इक्वल टू 9⁻6। ये फ्रैक्शन हटा के ये 9⁻6 बन गया। तो यहाँ पे थर्ड ऑर्डर प्रेजेंट है, तो ऑर्डर इज इक्वल टू 3, और क्योंकि इसका पावर है 1, तो डिग्री ऑफ द इक्वेशन हो जाएगा 1। तो ये है एक्सरसाइज 8.1 का फर्स्ट क्वेश्चन, जहाँ पे ऑर्डर और डिग्री हमें हमें फाइंड आउट करना था। तो हम पीछे चलते हैं डेफिनेशंस की ओर। यहाँ पे देखिए अगेन योर, तो देखिए यहाँ पे ऑर्डर का मतलब क्या है, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ऑकरिंग इन द डिफरेंशियल इक्वेशन। और सिमिलरली यहाँ पे डिग्री के लिए डिग्री is the power of the highest order derivative when all the derivatives are made free from fractional indices and negative sign। so negative sign नहीं होना चाहिए ऑर्डर के लिए, और वो फ्रैक्शन में भी नहीं होना चाहिए। तो ये सब वहाँ पे हमें सॉल्व करना है, सिंप्लीफाई करना है, जैसे हमने इस एग्जांपल में और एक्सरसाइज के एग्जांपल में दिखा, और सिंप्लीफाई होने के बाद ऑर्डर और डिग्री पहचानना है। ओके स्टूडेंट्स, तो नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज 8.1 का सेकंड क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। आज हमने फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व किया है, तो सेकंड क्वेश्चन जो है वो बेस्ड है सॉल्यूशन ऑफ डीई पर। थैंक यू स्टूडेंट्स।